7 मई 2025 की सुबह भारत के आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक देश जो घिनौने हमले के जख्मों से जूझ रहा था, एक साथ उठा। उसका संदेश साफ था, आतंक का जवाब लोहे के हाथों से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के अटूट संकल्प का प्रमाण शुरू किया गया। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह एक ऐलान था, एक वादा कि भारत अब अपनी धरती पर या अपने लोगों के खिलाफ आतंक के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने एक बदलाव को चिह्नित किया, एक ऐसा क्षण जब भारत ने एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जंग के नियम तय करने का फैसला किया जो सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। ऑपरेशन सिंदूर कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, यह एक बहुत ही सोच समझकर योजना बनाई गई और कामयाबी से अंजाम दी गई कार्रवाई थी। यह आतंक के गुनाहगारों और उनके संरक्षकों के लिए एक साफ और कड़ा संदेश था। भारत अब उनकी बर्बरता का मूकदर्शक नहीं रहेगा। संयम का समय खत्म हो गया था, फैसलाकुन कार्रवाई का समय आ गया था। पहलगाम की खूबसूरत घाटी, जो कभी शांति का प्रतीक थी, ने 22 अप्रैल 2025 को आतंकवाद के खौफ को देखा। शांति के दुश्मनों द्वारा रची गई एक कायराना हमले ने इस स्वर्ग के दिल को चीर दिया। इस बेवजह हिंसा में एक नेपाली नागरिक समेत 25 बेगुनाह भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी। पूरा देश दुख और गुस्से में एकजुट होकर शोक मना रहा था। पहलगाम हमला सिर्फ बेगुनाह लोगों पर हमला नहीं था, यह भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। यह एक चुनौती थी, एक उकसावे की कार्रवाई थी जिसकी मांग थी एक मुंहतोड़ जवाब। देश की सामूहिक अंतरात्मा इंसाफ के लिए चीख रही थी। अपराधियों और उन्हें पनाह देने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना था। ऑपरेशन सिंदूर अंधे गुस्से का काम नहीं था, बल्कि सोची समझी प्रतिक्रिया थी। इसके निशाने बेतरतीब ढंग से नहीं चुने गए थे, वे सीमा पार से बेखौफ होकर काम करने वाले आतंकी नेटवर्क के केंद्र थे। आधी रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। बहावलपुर, मुरीदके, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग ये सिर्फ नक्शे पर नाम नहीं थे, वे आतंकी ढांचे के प्रतीक थे जिन्होंने इस क्षेत्र को बहुत लंबे समय तक परेशान किया था। निशाने में कुख्यात ट्रेनिंग कैंप भी था, जहां 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया गया था। ये अलग थलग कैंप नहीं थे, बल्कि नफरत और हिंसा के अड्डे थे, जो शांति और स्थिरता को नष्ट करने पर तुले कट्टरपंथियों को पैदा कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने नियंत्रण रेखा के पार सदमे की लहरें भेज दी। सटीकता के साथ किए गए सटीक हमलों ने अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ दिया। वर्षों से सावधानीपूर्वक बनाए गए आतंकी ढांचे मलबे में तब्दील हो गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन ने इन आतंकी संगठनों के मनोबल पर करारा प्रहार किया। आतंकवादियों के बीच भारी हताहत होने की खबरें आईं। मारे गए लोगों में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के 10 परिवार के सदस्य और 4 करीबी सहयोगी शामिल थे, जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण जीत थी। इन प्रमुख लोगों के खात्मे ने जीएम की ऑपरेशनल क्षमताओं को बड़ा झटका दिया। भाग 5, चौकीदार का संकल्प, पीएम मोदी की अटूट कमान। पूरे ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर स्थिर हाथ बने रहे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मिशन के हर पहलू की निगरानी की, अटूट नेतृत्व का प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में अपने कार्यालय से वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, खुफिया अधिकारियों और एनएसए अजीत डोभाल के साथ लगातार संपर्क में रहे। सशस्त्र बलों को प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था, पूरी ऑपरेशनल आजादी के साथ काम करें और खतरे को खत्म करें। यह सिर्फ राजनीतिक निगरानी नहीं थी, ये एक ऐसा नेता था जो अपने बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, एक राष्ट्र की सुरक्षा का बोझ साझा कर रहा था। उनके दृढ़ व्यवहार और अटूट ध्यान ने सशस्त्र बलों और राष्ट्र में विश्वास पैदा किया। भाग 6, ताकत का संगम, प्रदर्शन पर भारत की सैन्य शक्ति। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं का प्रमाण था। यह समन्वित हमलों का एक ध्यानपूर्वक रचा गया संगम था, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से तालमेल बिठाकर काम कर रही थीं। इस ऑपरेशन ने भारत की सैन्य ताकत और सीमाओं के पार शक्ति प्रदर्शित करने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन किया।
सटीक खुफिया जानकारी के मार्गदर्शन में भारतीय वायुसेना ने चिन्हित ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी चौकसी बनाए रखी, समुद्र से किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए तैयार। जमीन पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर थी, किसी भी वृद्धि का जवाब देने के लिए तैयार। भाग 7, सटीकता और संयम, एक जिम्मेदार शक्ति की मापी गई प्रतिक्रिया। अपराधियों को दंडित करने के अपने संकल्प में अटूट रहते हुए भारत ने उल्लेखनीय संयम दिखाया। किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए ऑपरेशन को केवल आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। यह दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश था, भारत हिंसा के चक्र में नहीं फंसेगा, लेकिन वह अपने हितों की रक्षा करने से भी पीछे नहीं हटेगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में ऑपरेशन को केंद्रित, मापा और गैर वृद्धि वाला बताया। यह आक्रामकता का कार्य नहीं था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखते हुए आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन था। भारत ने खोखले धमकियों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से बात की थी। इसने दुनिया को दिखाया था कि यह वैश्विक मंच पर जिम्मेदारी से काम करते हुए अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। भाग 8, संकल्प की गूंज, ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया की प्रतिक्रिया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने देखा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ तेज और फैसलाकुन प्रहार किया, जबकि पाकिस्तान ने अनुमानतः हंगामा किया। इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के उसके प्रयासों को ठंडी प्रतिक्रिया मिली। दुनिया ने सबूत देख लिए थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत के कूटनीतिक आक्रमण ने भारत के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस सहित प्रमुख वैश्विक शक्तियों ने भारत के कार्यों के लिए समझ व्यक्त की। उन्होंने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को मान्यता दी और केवल आतंकी ढांचे को निशाना बनाने में उसके संयम को स्वीकार किया। घरेलू स्तर पर ऑपरेशन को व्यापक समर्थन मिला, जिसने राजनीतिक रेखाओं को पार कर लिया। भाग 9, एक अटूट ढाल, एक सुरक्षित कल के लिए भारत की प्रतिबद्धता। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान से कहीं ज्यादा था। यह आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। यह दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश था, भारत अब एक आसान निशाना नहीं रहेगा। यह आतंक के कृत्यों पर फैसलाकुन कार्रवाई के साथ प्रतिक्रिया देगा, उन लोगों को निशाना बनाएगा जो इसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और क्षेत्र को अस्थिर करना चाहते हैं। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने दुश्मन से लड़ने, उनके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और उनके नेतृत्व को खत्म करने के लिए भारत की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। यह भारत के संकल्प का एक साहसिक बयान था, अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता थी। संदेश स्पष्ट था, भारत तब तक आराम नहीं करेगा जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता।